हेलो माय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लेंस। तो लेंस के बारे में हमको स्टडी करना है, कैसे लेंस होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आइए मैं टॉपिक को चालू करता हूँ। ठीक है, लेंस। देखिए, लेंस क्या होता है। बेसिकली एक कांच का टुकड़ा होता है जो पारदर्शी होता है। वो कांच का टुकड़ा जो होता है, गोलीय कांच के टुकड़ों को काट के बनाया जाता है। एक दूसरे पर अगर चढ़ा देंगे तो देखिए, ये एक गोला नंबर 1 हो गया, ये गोला नंबर 2 हो गया। दोनों को एक दूसरे पे चढ़ा दिए, दोनों को एक दूसरे पे मतलब अध्यारोपित कर दिए, सुपर पोजिशन कर दिए। ठीक है, तो ये जो आकृति बन के आती है, एक लेंस की आकृति होती है। इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बोलिए चाहे कन्वेक्स लेंस बोलिए। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए लेंस वास्तव में क्या है। दो गोलीय सतहों का एक टुकड़ा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बन रहा है ये कौन सा लेंस है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो बेसिकली लेंस है क्या। लेंस पारदर्शी गोलीय सतहों का एक टुकड़ा होता है जिसकी दो फोकस दूरियां होती हैं और दो वक्रता त्रिज्या भी होता है। मेरे दोस्त यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो सतह है, ध्यान से समझिएगा, ये सतह जो इधर खुल रहा है ये किसी गोलीय सतह से बना होगा तो इसका इधर रेडियस होगा। ये जो सतह है इधर खुल रहा है तो इसका अपन इधर रेडियस होगा, इसकी अपनी इधर फोकस होगी, इसकी अपनी इधर फोकस होगी। तो आप समझ रहे हैं कि लेंस में दो फोकस दूरी और दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। लेकिन आपने दर्पण में पढ़ा है कि उसमें एक फोकस दूरी होता है और एक वक्रता त्रिज्या होता है, क्योंकि दर्पण में सिर्फ एक सतह होता है लेकिन यहाँ पे दो सतहें जब मिलती हैं तो लेंस का निर्माण होता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूँ, दर्पण और लेंस में अंतर क्या है। दर्पण में एक सरफेस होता है जिससे रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर लेंस में दो सरफेस होती हैं। इसमें दर्पण से कभी प्रकाश एंटर नहीं कर सकता है, आर पार नहीं, पासिंग थ्रू नहीं हो सकता है, आर पार नहीं जा सकता है। दर्पण से प्रवर्तन होता है, लेकिन लेंस से किरणें आर पार चली जाती हैं और उसमें रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। तो ये बात समझ रहे होंगे। तो ऐसे आप लेंस को परिभाषित कर सकते हैं। लेंस एक पारदर्शी गोलीय सतह होता है जिसकी दो फोकस दूरियां और दो वक्रता त्रिज्या होता है। फोकस दूरी और दो वक्रता त्रिज्या होता है। तो आपको ये बेसिकली समझ में आता होगा कि लेंस एक गोलीय सतह का क्या होता है, टुकड़ा होता है, चाहे पारदर्शी गोलीय सतह होता है जिसकी दो फोकस दूरियां और दो वक्रता त्रिज्याएं होती है। मुख्य रूप से लेंस दो तरह के होते हैं। मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पढ़े होंगे 10 में भी। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सॉरी, अवतल लेंस, और दूसरा है उत्तल लेंस। अवतल लेंस को बोलते हैं कनकेव, कनकेव लेंस। उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है अवतल लेंस। स्टूडेंट देखिए, आप डेफिनेशन खुद दे सकते हैं, साइंस सिर्फ आप प्रत्यक्ष देख के डेफिनेशन दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस आप देखिए, ऊपर का दोनों भाग जो है मोटा है और बीच वाला भाग क्या है, पतला है।
तो वह लेंस जिसके किनारे मोटे होते हैं और बीच में पतला होता है उसे कौन लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे और लिख भी लेंगे, मुझको ऐसा लग रहा है कि वह लेंस जो किनारे पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे कौन लेंस कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। लिख भी देते हैं आपको। वह लेंस जो किनारे पर पतला, किनारे पर मोटा, किनारे पर मोटा लेकिन बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आते हैं आपको उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। डेफिनेशन में फोकस कीजिए मेरे फ्रेंड्स, और उसके बाद सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ आपके सामने। उत्तल लेंस किसे कहते हैं आप खुद परिभाषा बता सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। वह लेंस एकदम अपोजिट है, वो लेंस जो किनारे पर पतला, किनारे पर पतला है लेकिन बीच में क्या है देखिए तो मोटा है। तो वो लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उससे उत्तल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है बीच में मोटा होता है उससे उत्तल लेंस कहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, किनारे पर पतला बीच में मोटा तो उत्तल लेंस, किनारे पर मोटा बीच में पतला तो अवतल लेंस। और इन लेंसों से संबंधित कुछ टर्म है जिसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद, लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद। Some important terms those related to lens। तो लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिनको समझना और जानना जरूरी है। सबसे पहली बात है कि प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में समझना है। समझिए, लेंस जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल के बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल जब मिलाए जाते हैं उसे बनता है लेंस। अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारे क्रिस्टल के रूप में इसको समझ सकते हैं। लेंस का मध्य बिंदु, लेंस का जो मध्य बिंदु होता है जहाँ से रे ऑफ लाइट एंट्री करती है और उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, कोई अपवर्तन नहीं होता है, उस पॉइंट को भौतिक पद में ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। मानिए पार्ट ऑफ लेंस at which when passing the ray of light but not refracted, this special center is optical center। प्रकाशीय सेंटर है जब वहाँ से किरण लेंस के उस भाग से जो गुजरती है, बीच वाले भाग से गुजरती है, तो उसका कोई अपवर्तन नहीं होता है, थिन पॉइंट होता है, कोई अपवर्तन नहीं होता है, तो उसी को प्रकाशीय केंद्र बोला जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं।
लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश के केंद्र कहते हैं। मिडिल पार्ट of the lens is known as optical center. Middle part of the lens is known as optical center. देखिए ऑप्टिकल सेंटर से संबंधित ये मुख्य बात एक समझना चाहिए, इससे किरण का अपवर्तन नहीं होता है। इससे किरण का अपवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि किरण इससे जब गुजरेगी तो बिना रिफ्लेक्टेड बाहर चली जाएगी। अब देखिए कॉज, लेंस का मिडिल पार्ट जो होता है थिन होता है, पतला होता है, जिससे अपवर्तन लगभग नहीं हो पाता है। जिससे अपवर्तन लगभग नहीं हो पाता है। देखा जाए तो ये जो लेंस है छोटे छोटे बहुत सारे क्रिस्टल के मिलने से बना है। तो इन सभी क्रिस्टल में को अलग अलग किया जाए तो जो बीच वाला पार्ट हो हमको प्राप्त होता है एक्स्ट्रा ज़्यादा पतला प्राप्त होता है और इससे अपवर्तन की घटनाएं नहीं घटती हैं। तो बेसिकली आपको समझना है कि किस लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। ये भी एक बहुत क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर क्वेश्चन है, जो अक्सर मतलब लेंस और दर्पण में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, इसकी प्रॉपर्टी को समझिए दोस्त। सबसे पहले फिगर बना के हम आपको दिखाते हैं। वो गोलीय सतह जो किनारे पर क्या होता है, मोटा होता है, बीच में पतला होता है, उसे बोलते हैं अवतल लेंस। अब यहाँ पर रे ऑफ लाइट गुजारते हैं, ठीक है। ये किरणों को बाहर की तरफ अपसरित कर देता है। ये देखिए बाहर की तरफ अपसरित किया है। ये किरण कहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए कहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये है अवतल लेंस, समझ पा रहे हो, कॉनकेव लेंस। तो इसमें किरण जो जा रही है वो यहाँ पर मतलब फोकस है, किरण जा रही है इधर, तो ये किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है। देखिए यहाँ पर किरणों को फैला रहा है, इसको बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में अपसरित करना या अपसरण करना, ठीक है, डाइवर्ज करना है, ठीक है। तो ये किरणों को क्या करता है, अपसरित करता है। इससे कोई भी किरण आती है यहाँ से तो इसको अपसरित करता है, कोई भी किरण आएगी इसको अपसरित करेगा। या किरणें मिलाएंगे तो कहाँ पर मिली प्रतीत होगी, फोकस में मिलती हुई प्रतीत होगी। तो ये किरणों को बेसिकली अपसरित करता है। अपसरित करने के कारण इसे अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस। तो अपसारी का मतलब क्या होता है, जब उससे किरणें गुजरती हैं लेंस से तो वो किरणों को फोकस पर अपसरित करता है, तो इसे अपसारी लेंस बोला जाता है। तो किस लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है, याद रखना चाहिए। यहाँ पर देख रहा है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। बट यही बात दर्पण में उल्टी हो जाती है। दर्पण में आप समझिए, ये कौन सा दर्पण है आप खुद बताइए। इंटरनल पार्ट पेंटिंग किया गया है, एक्सटर्नल पार्ट उठा हुआ है, जिसका प्रवर्तक सतह उठा हुआ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ हो, अपवार्ड हो, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बोला जाता है।
यहाँ पर जो भी किरणें आती है दर्पण से प्रवर्तन के बाद इधर चली जाती है, इधर चली जाती है, ये मिलती हुई कहाँ प्रतीत होगी? इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, जो बिंदु कंसीडर किया जाता है कि वो फोकस है। ठीक है, मुख्य फोकस बोला जाता है, फोकस बोलिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अपसारी लेंस अवतल लेंस को बोला जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट में रहता है बहुत ज़्यादा। अपसारी दर्पण अगर बोला जाए तो उत्तल दर्पण को कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं दर्पण में उत्तल दर्पण होता है, लेंस में अवतल लेंस होता है। यहाँ से आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। तो ये कन्फ्यूजन हम ऑब्जेक्टिव में हमेशा अक्सर पूछ जाता है और स्टूडेंट यहाँ पे गलती भी कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे अपसरण का जो प्रॉपर्टी होता है अवतल लेंस में होता है और उत्तल दर्पण में होता है। स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे आप अपसरण का गुण। अब चलिए इसी तरह आपको ये समझ लीजिए उत्तल लेंस से संबंधित बात। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस आप अच्छी तरह से परिभाषा देख चुके हैं, जो किनारे पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। द काइंड ऑफ लेंस इन विच अपर पार्ट इज थिन बट मिडिल पार्ट इज थिक, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें रे ऑफ लाइट जब एंट्री करती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद एक पॉइंट पे फोकसित होती है, उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। अभी मैं उसको डिफाइन करने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर किरणें एक बिंदु पर अभिसरित हो रही है, इसको बोलते हैं अभिसरण। अगर आप किरणों के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें 3 तरह की किरणों को पढ़ाया जाता है। समानांतर किरण पुंज एक बिंदु से बाहर निकलता है, अपसारी किरण पुंज, और इसको एक बिंदु पर जो मिलता है उसको बोला जाता है अभिसारी किरण पुंज। तो एक बिंदु पर किरणें यहाँ पर मिले तो अभिसरण हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं यहाँ पर किरणें डाइवर्ज हो रही है, मतलब उसमें डाइवर्ज यहाँ पे लिखा गया था उसमें गलती से। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, सभी किरणें कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, अभिसरित हो रही है। यही प्रॉपर्टी दर्पण में भी होता है। और वो कौन सा दर्पण है आप खुद बताइए, जिसका एक्सटर्नल पार्ट पेंटिंग कर दिया गया होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है इनवर्ड होता है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी एक होता है मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती है दर्पण से प्रवर्तन के बाद एक बिंदु से जाती है, इधर से भी जाएगी तो मूल बिंदु से ही जाएगी। तो ये दर्पण बेसिकली कन्वर्ज कर रहा है। देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तल लेंस या अवतल दर्पण दोनों की प्रॉपर्टी एक ही तरह होती है। तो उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं बोलिए तो अभिसारी लेंस बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। याद रखिए दोस्त, नाम दोनों का उल्टा है, अवतल दर्पण उत्तल लेंस। याद थोड़ा सा भी इसको करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बस समझना है कि ये किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस है। ये भी किरणों को अभिसरित करता है, इसलिए कौन सा दर्पण है? अभिसारी दर्पण है। इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभिसरण का गुण अभिसरण का गुण जो होता है, अभिसरण प्रॉपर्टी 2 तरह के मतलब पॉइंट 2 तरह के दर्पण और लेंस में पाया जाता है। लेंस में बोला जाए तो उत्तल लेंस, और दर्पण में बोला जाए तो आप खुद बताइए अवतल दर्पण। तो ये की पॉइंट है जो स्टूडेंट हमेशा मिस्टेक करते हैं, इसको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। आपसे बोला जाएगा अभिसारी लेंस उत्तल लेंस, अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब लेंस से संबंधित अब बात क्या है, मुख्य फोकस।
प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस है क्या? बेसिकली सिंपल थिंग है। आप यहाँ पे फिगर से समझिए, मैं फिगर से ही समझा दूंगा। यहाँ से रे अप्लाइड इधर से एंट्री कराते हैं, ठीक है। तो वो जो रे अप्लाइड है लेंस या अपवर्तन के बाद मुख्य तौर से उत्तल लेंस या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं। एक निश्चित बिंदु होती है मुख्य अक्ष की, एक निश्चित बिंदु होती है, उसी पर मिलती है, उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। प्रिंसिपल फोकस बोलिए चाहे फोकस बोलिए। तो आप समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। तो ये तो हो गया उत्तल लेंस के लिए। और यहाँ पर अब देखिए उत्तल लेंस के लिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो सरफेस होता है ये किरणों को बाहर की तरफ अपसरित करता है, ठीक है। ये किरणें कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं? इस पीछे वाले पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर। तो इसमें बेसिकली काल्पनिक रूप से फोकस इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर सब प्रतिबिंब इसमें काल्पनिक बनता भी है अवतल लेंस में। तो आप समझ रहे हैं कि इसको मुख्य फोकस बोलते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या है? लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें लेंस या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। डेफिनेशन पे एक बार और गौर कर लीजिए स्टूडेंट। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, गोलीय दर्पण नहीं सॉरी, गोलीय लेंस से बोले, लेंस से आने वाली किरणें लेंस या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई काल्पनिक रूप से प्रतीत होती है उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। तो मुख्य फोकस भी आप समझ गए होंगे, आपको लिख के भी बता देते हैं, आप समझ जाइए। लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस करते हैं। उस बिंदु को मुख्य फोकस करते हैं। इसे कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट समझ जाए तो आप ये समझिए। अब जो फोकस दूरी की सवाल है तो ध्यान से समझ सकते हैं। एक सरफेस इधर है, एक सरफेस इधर है, तो इनको फोकस दूरी नंबर 1 मानते हैं, इसको फोकस दूरी नंबर 2, मुख्य फोकस नंबर 2, फोकस दूरी सॉरी नहीं, मुख्य फोकस 1 है, ये मुख्य फोकस 2 है। उसी तरह इसकी ये इधर की त्रिज्या जो हो जाएगी, इसकी त्रिज्या को R1 माना जाता है, इधर की त्रिज्या को क्या माना जाता है? R2 माना जाता है। ये आप समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली लेंस में क्या होता है? लेंस में दो फोकस और दो रेडियस, त्रिज्या, दो फोकस और दो त्रिज्या होता है। आपको ये बात समझना है। आगे बढ़ते हैं, ये सब आगे बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपको बड़े बड़े टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि बेसिक स्टूडेंट को अगर पता हो साइंस में तो वो एडवांस आसानी से समझ सकता है। अब मुख्य फोकस थोड़ा समझ लीजिए। मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये दर्पण में सब हमने पढ़ाया है। प्रिंसिपल एक्सिस
इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से और दोनों फोकस दूरी से, दोनों मुख्य फोकस से, लेंस के प्रकाशीय केंद्र जो होता है वो होता है लेंस के प्रकाशीय केंद्र और दोनों फोकस पॉइंट से जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। वो काल्पनिक रेखा जो दोनों फोकस दूरियां और वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र नहीं बोलेंगे, दोनों फोकस दूरियां और ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो दोनों फोकस दूरियां, दोनों फोकस तथा ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है उसे मुख्य अक्ष बोलते हैं, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। स्टूडेंट ये बात समझना आ रहा होगा आपको। तो मुख्य अक्ष हो गया, आपको प्रिंसिपल फोकस हो गया, और वही बात है प्रिंसिपल फोकस, और फोकस दूरियों की संख्या 2 होती है, वक्रता त्रिज्या 2 होता है, और अभिसारी अपसारी क्या होता है ये भी समझ गए, लेंस और दर्पण दोनों का समझ गए। तो आगे का टॉपिक मेरा ये है जो भी रिलेटेड है चिन्ह परिपाटी से है। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन स्टूडेंट आपको समझना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन है क्या ये समझिए ध्यान से। अब इन हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा, और ये उदर्ग रेखा है, वर्टिकल लाइन। यहीं पे मैं सब समझा दे रहा हूँ स्टूडेंट, आपको हर बात समझ में आ जाएगा कि वास्तव में चिन्ह परिपाटी क्या है। देखिए इसमें फोकस दूरी लेंस या दर्पण में आता है, वस्तु दूरी आता है, वक्रता त्रिज्या डिस्टेंस होता है। ये सभी दूरियां मापा कहाँ से जाए, ये एक फिजिशियनों को एक बहुत बड़ी समस्या थी पहले। तो उन्होंने एक ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन का होता है ओ मतलब ओरिजिन मैंने मूल बिंदु। तो टॉपिक नंबर 1 होता है सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं? मूल बिंदु से मापी जाती है। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं। यहाँ पे दर्पण रखना, यहाँ पे लेंस रखना है, यहाँ पे लेंस रखना है, लेंस रख दो, दर्पण रखना है, दर्पण रख दो। सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं, ठीक है। मूल बिंदु के बाएं दूरियां क्या होती हैं? निगेटिव। मूल बिंदु के दाएं दूरियां क्या होती हैं? पॉजिटिव। मूल बिंदु के ऊपर भी दूरियां क्या हो जाती हैं? पॉजिटिव होती हैं। मूल बिंदु के नीचे भी दूरियां क्या हो जाती हैं? निगेटिव हो जाती है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। फिर से एक बार रिवीजन, सभी दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती हैं। मूल बिंदु कौन है? ये उदर्ग और क्षैतिज रेखा का जो कट्टान बिंदु है उसी को मूल बिंदु बोलते हैं। इधर पॉजिटिव होता है, आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। बाएं तरफ नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो मूल बिंदु के दाहिने तरफ मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती है, मूल बिंदु के ऊपर मापी गई दूरियां पॉजिटिव होती है, और मूल बिंदु के बाएं तरफ मापी गई दूरियां मूल बिंदु के नीचे मापी गई दोनों क्या होती है? निगेटिव होती है। तो फैक्ट नंबर 2 समझ गए कि मूल बिंदु के ऊपर नीचे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दाएं पॉजिटिव बाएं नेगेटिव। चलिए बहुत हो गया। अब ये बात है, एक और सी नंबर बात है आपतित प्रकाश की दिशा में। अगर आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी मापा जाएगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आपतित प्रकाश की दिशा में दूरी पॉजिटिव। इन द डायरेक्शन ऑफ पासिंग थ्रू अप रे, इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव साइन। मतलब प्रकाश के जाने की दिशा में सभी दूरियां पॉजिटिव, और प्रकाश इधर जा रहा है, ठीक, किरण इधर जा रही है और दूरी आप उल्टा में नाप रहे हैं, तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए तो? निगेटिव हो जाएगा। तो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, इस आधार पर मैं बहुत अच्छा फैक्ट्स आपके सामने निकालने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा। अच्छी तरह से देखिए, घर पर बैठे ही पढ़ाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये बात समझना है, अक्सर कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है
कि किस दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, और किस लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और किस लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, जब वक्रता त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर समझिए कि ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है, समझ सकते हैं। आप समझ सकें कि ये क्या करता है, अपसरित करता है। इसको मिलाएंगे तो फोकस कहाँ मिलेगा, पीछे की तरफ फोकस मिलेगा, और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। एक और फोकस दूरी थोड़ा सा स्टूडेंट आपको पहले बता दिया जाए। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। प्रकाशीय केंद्र ओ जो है, ओ है, इसको प्रकाशीय केंद्र ओ तथा मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है। स्टूडेंट, फोकस दूरी और मुख्य फोकस में बहुत अंतर है। मुख्य फोकस एक पॉइंट है और फोकस दूरी तो समझ रहे हैं कि एक प्रकार का दूरी ही है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, और जो कैपिटल एफ जो होता है वो मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस करने का मतलब वो एक पॉइंट है और ये एक प्रकार की दूरी है। चलिए ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पे समझ रहे हैं निगेटिव पॉजिटिव फोकस, फोकल लेंथ। नेगेटिव फोकल लेंथ क्या होता है देखिए, ये हो गया कार्टेशियन प्लेन हो गया, और यहाँ पे हो गया ये। आप खुद बताइए कौन सा दर्पण है, दर्पण है कौन सा लेंस है। ऊपर जो ऊपर साइड में पतला हुआ है, बीच में मोटा है, तो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोला जाता है, ठीक है। ये सारे याद रखने चाहिए। अवतल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस, ऐसे मतलब आप समझिए। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, ऐसे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं, ठीक है। और मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, ये ओरिजिन है। आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी किरण इधर से अगर एंट्री करती है तो लेंस या अपवर्तन के बाद इस बिंदु पर कट करेगी। इस बिंदु पर कट करेगी तो ओरिजिन से जो दूरी इधर मापेंगे फोकस दूरी, तो आप खुद बताइए मूल बिंदु के दाहिने तरफ है। मूल बिंदु के दाहिने तरफ ऑल दूरियां क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये कौन सा दर्पण है, दर्पण नहीं है, बार बार दर्पण आ रहा है, उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, बेसिकली पॉजिटिव होती है। तो स्टूडेंट ये समझना पड़ेगा, ठीक है। वास्तव में उत्तल लेंस देखिए मोटा मोटी तौर पे बता रहा हूँ, इसके लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, और इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दो सरफेसेस हैं, इस सरफेस के लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी, निगेटिव, लेकिन इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर खुल रहा है, ठीक है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ओके। यही बात दर्पण में भी हम देख लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये इसको नहीं, बाहर से रंग देते हैं, ठीक है। बाहर से रंग दिए, अंदर से नहीं, बाहर से। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। कनकेव मिरर, स्टूडेंट यहाँ पे समझिएगा, मुख अक्ष है। मुख के समानांतर कोई किरण जाती है
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से कटती है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। ये हो गया पोल, ओरिजिन भी मान सकते हैं, और यहाँ से फोकस के, मुख्य फोकस से बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो वास्तव में ये फोकस दूरी हो गया। अब बोलिए मूल बिंदु के बाईं तरफ है कि दाईं तरफ है? ये बाईं तरफ है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो भी स्टूडेंट क्या होती है? बाईं तरफ क्या होती है? निगेटिव होती है। और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में माप भी रहे हैं, कोई भी रूल लगाइए तो निगेटिव होती है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी इधर ही आएगा। तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? बेसिकली निगेटिव होता है। तो ये बात समझना पड़ेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? निगेटिव होती है। इसे ही प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे क्लियर कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या निगेटिव। जो फोकस दूरी का चिन्ह वो वक्रता त्रिज्या का चिन्ह, कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों एक ही साइड में होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मुझे आपको यहाँ पर बताना है, आप खुद बताइए कौन सा लेंस है। समझ पा रहे होंगे, अवतल लेंस है। कॉनकेव लेंस। यहाँ पर चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, एक किरण इधर जाएगी, अपसरित हो जाएगी, और कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी? एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पर देखिए ओरिजिन हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया मुख्य फोकस हो गया। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अवतल लेंस में फोकस दूरी की तरफ मेजर कर रहे हैं, बाएं तरफ मेजर कर रहे हैं। बाएं तरफ मेजर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए तो? निगेटिव हो जाएगा। बेसिकली ये सरफेस पे डिपेंड करता है। देखिए ये जो सरफेस है, तो आप समझ सकते हैं कि बाईं तरफ फोकस दूरी है, तो आप ये बोल सकते हैं अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बाईं तरफ है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है स्टूडेंट? आप खुद बताइए। बाएं तरफ, मूल बिंदु के बाएं तरफ मापी गई दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। या आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए ठीक है, अब यही बात दर्पण पे देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं दर्पण आप लोग पढ़े हैं। अब अवतल दर्पण देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण हम लोग देख चुके हैं, बाहर से जो जिसका पार्ट रंगा हुआ है। ये देखिए बेसिकली कलाई पे डिपेंड करता है। अगर अंदर से कलर कर दिए तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, बाहर से कलर कर दिए तो अवतल दर्पण हो जाएगा। तो अंदर से कलर किए हैं, इसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है उठा हुआ है, अपवर्ड है, इसको अवतल है, उसको उत्तल दर्पण बोला जाता है। ठीक है, मैं इसको चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखिए ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कीजिएगा तो रिफ्लेक्शन होगा तो किरण इधर जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा तो किरण इधर जाएगी। ये किरणें मिलती हुई कहाँ प्रतीत होंगी? यहाँ किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। स्टूडेंट यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरी मापी गई है, तो ये दूरी क्या होगी बोलिए तो? पॉजिटिव। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है। यहाँ पर देखिए मैंने सरफेस उल्टा लिया है, इसलिए मूल बिंदु के बाएं तरफ लग रहा हो, तो इसके अनुसार ये निगेटिव आने लगेगा। तो ऐसे मत देखिएगा, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होता है। तो आप ये बताइए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है? पॉजिटिव। लेकिन वही अवतल लेंस की देखें तो, अवतल लेंस की देखें तो फोकस दूरी क्या है? बाईं तरफ है। आप खुद देखिए, उसके बाद इमेजिन कीजिए, निगेटिव होता है। इस साइड की वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ये, तो ये सब टर्मोलॉजी आपको अगर भौतिकी में समझ में आ रहा है तो आगे के लिए आप प्रोपिकेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बेसिकली हमको पढ़ना क्या था इसमें, रे डायग्राम हम लोग पढ़ लेते हैं। लेंस इमेज फॉर्मेशन हम लोग को पढ़ना है, तो रे डायग्राम उसके लिए आपको आना चाहिए। रे डायग्राम अगर आता है तो आप अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं इमेज के बारे में। ठीक है, रे डायग्राम,
सबसे पहली बात है, ए लेंस का ऑप्टिकल सेंटर मध्य बिंदु है, समझिए। रे डायग्राम क्या है? जब किरण इन्फिनिटिव से आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो किरण कहाँ से जाएगी? तो किरण लेंस से अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से जाती है जिसका नाम है मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ भी समझ सकते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर भी किरण आएगी तो कहाँ से जाएगी? ये मुख्य फोकस से जाएगी। तो पहला ये इंटरेस्टिंग मैटर है, आपको समझना चाहिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरणें होती हैं उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ पर कटती हैं? मुख्य एक प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य एक पॉइंट होता है, वहीं पे कटती हैं, उसको बोलते हैं मुख्य फोकस। और यहीं पे इससे एक कहावत है, मतलब निकल रहा है। लोग बोलते हैं कि बहुत सारे यहाँ प्रकाश किरणें हैं और मतलब जिस तरह ये उत्तल लेंस होता है सही प्रकाश किरणों को फोकस पर अभिसरित कर देता है, तो सारे एनर्जी को एक बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट कर देता है और यहाँ पर कागज़ लेके आने पर उसमें आग लग जाता है। उसी तरह हमारे दिमाग में भी बहुत सारी विचारें चलते रहती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, अनर्गल थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव सारे थॉट्स को अगर एक माइंड से अगर कॉन्सेंट्रेट किया कर दिया जाए एक पॉइंट पर, तो कसम से आग लग जाएगा, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप सफल व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहीं से लिख के बोला जाता है कहावत, हम लोग के लिए बता दिए, चलिए ठीक है, आप जानते भी होंगे। तो पहली जो रे डायग्राम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद किस बिंदु से जाती है? एक निश्चित बिंदु से जाती है जिसका नाम क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली दर्पण किरण यहाँ पर लिख भी देते हैं आपको, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस अपवर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा भी ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बेसिकली यही समझना है कि मुख्य के समानांतर आने वाली किरण दर्पण लेंस से अपवर्तन के बाद किस बिंदु से जाएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि अगर किरण ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो क्या होता है? कोई भी किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है तो प्रीवियस शुरुआत में ही वीडियो के बता दिया हूँ कि उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है, कोई अपवर्तन नहीं होता है। किरण जब कहते हो आर पार चली जाती है, कोई अपवर्तन नहीं होता है। तो पहला था मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से जाती है, ठीक है। और दूसरा है ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो बिना अपवर्तित हुए बाहर निकल जाती है, ठीक है। तीसरी बात, अगर आपको पता रहे तो आप अच्छी तरह से इमेज फॉर्मेशन समझ सकते हैं लेंस से संबंधित, क्योंकि इसी डायग्राम के सहायता से हम लोग समझेंगे कि इमेज कहाँ रखा जाता है वस्तु को तो कहाँ बनता है, ठीक है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले मेरा काम है कि आपको प्रिपेयर करें उस काम के लिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊँ तो आपको भी समझ में आएगा और मेरे को भी, और ये दोनों के लिए सही है। चलिए ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है, ये फोकस है। अगर किरण फोकस से, समझ लीजिए फोकस है, किरण फोकस से आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, एकदम उल्टा है। यहाँ पर देखिए, और किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, तो फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, उल्टा समझिए, एकदम सिंपल है। अभी यहाँ से भी अगर कोई एंटर कर दे यहाँ से किरण, तो फोकस से एंटर कर रहा है तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। तो आपको ये समझना होगा, बेसिकली ये टॉपिक है कि किरण मुख्य फोकस से आती है तो क्या होती है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो 3 तरह के अगर ये डायग्राम आपको आते हैं तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टॉपिक वैसे तो लंबा हो ही गया है, लंबा नहीं हुआ है, आप इसको सही तरीके से रिवीजन कीजिए। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मैथ और फिजिक्स दोनों का टॉपिक डालने वाला हूँ और ट्रिक बताने वाला हूँ। अभी तो इस फिजिक्स में मैंने आपको प्रिपेयर किया है
किसी काम के लिए। प्रिपेयर्ड हो जाइए। ओके, थैंक यू।